मैं तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ, अगर तुम इस वीडियो के 6 सिग्मा रूल्स को अगले 30 दिन तक हॉनेस्टली फॉलो कर लिया तो 1 महीने बाद लोगों का तुम्हारे साथ बिहेवियर करने का तरीका बदलना शुरू हो जाएगा। शायद लोग अभी तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं ले लेते और शायद तुम्हारी रेस्पेक्ट उतनी नहीं करते जितनी तुम डिजर्व करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स में नहीं है, ना कि तुम्हारी किस्मत में। प्रॉब्लम सिर्फ कुछ ऐसी हैबिट्स में है जिनके बारे में ज्यादा लोग बातें नहीं करते। और सबसे डेंजरस बात जानते हो, लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि वो खुद अपनी वैल्यू हर दिन कम कर रहे हैं, जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम सिर्फ उस एक हैबिट से दूर हो सकते हो, उस पर्सनैलिटी से जिसे दुनिया कभी इग्नोर नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं और वो है वो हर जगह अपने आप को प्रूव करने लगते हैं। क्लास में, ऑफिस में, फ्रेंड्स के बीच या किसी न्यू पर्सन के सामने उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना इंटेलिजेंट लगेंगे, बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जो इंसान सिर्फ जरूरत पर बोलता है उसकी एक लाइन बात को भी लोग ध्यान से सुनते हैं। सिग्मा माइंडसेट का पहला रूल है, पहले ऑब्जर्व करो। लोग कैसे बातें करते हैं, कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच में इंटेलिजेंट है और कौन सिर्फ अटेंशन चाहता है। ये सब तभी समझ में आता है जब तुम चुप रहकर ये सब देखना सीखते हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। सोचो तुम किसी फंक्शन में या पार्टी में आ गए, एक लड़का कॉन्टिन्यूअसली सबसे बातें कर रहा है, हर टॉपिक में घुस रहा है, हर जोक पर जोर से हंस रहा है, और वही एक दूसरा लड़का है जो बिल्कुल शांत है, स्माइल कर रहा है, ध्यान से बात को सुन रहा है और जब जरूरत होती है तभी बोल रहा है। अब सोचो मीटिंग खत्म होने के बाद लोग किसकी बात को याद रखेंगे? ज्यादा चांसेस है कि दूसरे वाले की, क्योंकि मास्टरी हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जो इंसान अपनी हर बात सबको बता देता है उसके पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बचता, लेकिन जो इंसान अपनी एनर्जी कंट्रोल करता है लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा साइलेंट ही रहो, नहीं, बस अननेसेसरी बोलना बंद करो। जहाँ जरूरत हो वहीं बोलो, और जब बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। याद रखो, हर कन्वर्सेशन जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एंड इसी एक हैबिट से तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी। रूल नंबर 2, हर किसी को इंप्रेस करना बंद करो। बहुत लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। कोई मैसेज करे तुरंत रिप्लाई, कोई हेल्प मांगे चाहे अपना काम छोड़ना ही क्यों ना पड़े, कोई रिजेक्ट कर दे फिर भी उसके पीछे घूमते रहते हैं और फिर बोलते हैं मेरी वैल्यू कोई नहीं करता। वैल्यू इसीलिए नहीं होती क्योंकि तुमने खुद ही अपनी वैल्यू सस्ती कर दी है। एक सिग्मा कभी भी अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, उसे अच्छे से पता है कि सबको इंप्रेस करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें नॉर्मल समझने लगेंगे, लेकिन जब तुम अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करोगे तब लोग नोटिस करेंगे कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ है, और वही चीज रेस्पेक्ट क्रिएट करती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त थे। पहला दोस्त हर कॉल उठाता है, हर प्लान में रेडी रहता है, हर टाइम फ्री रहता है, पर दूसरा दोस्त बिजी रहता है, अपने गोल्स पर काम करता रहता है। अगर टाइम मिलता है तभी दोस्तों से मिलता है। अब धीरे धीरे लोग किसकी वैल्यू करेंगे? उसकी जिसके पास अपनी लाइफ है। याद रखो, बीइंग काइंड एंड बीइंग अवेलेबल 24 आवर्स दोनों अलग चीज है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन डिस्पिरेट मत बनो। अगर कोई तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता तो उसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रेस्पेक्ट यर्न की जाती है, और यर्न तब होती है जब तुम खुद को इंपोर्टेंस देते हो। तुम एक और हैबिट डेवलप करो, हर बात का एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। क्यों नहीं आ पाए, क्यों लेट हुए, क्यों मना किया, हर चीज जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। ऑलवेज गिव सिंपल आंसर। जितना तुम अप्रूवल के पीछे भागोगे ना उतना ही लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, बट जितना तुम अपने लाइफ को बिल्ड करोगे उतना ही लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। रूल नंबर 3, खुद पर रोज काम करो। ये सबसे पावरफुल रूल है। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी प्रोग्रेस से इंप्रेस होते हैं। आजकल बहुत लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, कोट शेयर करते हैं, सिग्मा एडिट्स अपलोड करते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं करते, और फिर सोचते हैं लोग उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते। रीजन सिंपल है, तुम्हारी वर्ड से पहले एक्शन बोलता है। सोचो, एक लड़का है, रोज जिम जाता है, बुक्स पढ़ता है, स्किल सीखता है, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एंड दूसरा लड़का क्या करता है? वो सिर्फ मोटिवेशन देखकर खुश हो जाता है। क्या 1 साल बाद दोनों की पर्सनालिटी सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। जो रोज इंप्रूव हुआ उसकी बॉडी भी बदलेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सोच भी बदलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रेजेंस बदल जाएगी। प्रेजेंस खरीदी नहीं जा सकती, प्रेजेंस बनानी पड़ती है, और ये सिर्फ तुम्हारी डेली हैबिट से बनती है।
तुम हर दिन बस 1% इंप्रूव करो। आज 10 मिनट एक्सरसाइज, कल 15 मिनट। आज एक चैप्टर पढ़ो, कल 2 चैप्टर। आज एक नई स्किल सीखो, कल उसमें प्रैक्टिस करो। ये छोटे इंप्रूवमेंट्स ही फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और एक सीक्रेट याद रखो, जब तुम खुद पर काम करते हो ना, तब तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारी इंट्रोडक्शन बन जाती है। लोग नोटिस करते हैं ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, इसकी बॉडी चेंजेस हो गई है, इसकी आंखों में फोकस दिख रहा है। और वही मोमेंट होता है जब लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमेशा उसी इंसान को नोटिस करती है जो रोज अपने पुराने वर्जन से बेटर बन रहा होता है। रूल नंबर 4, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखो। सबसे पहले एक बात समझ लो, लोग तुम्हारी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं जितनी तुम अपनी खुद की करते हो। अगर तुम हर बार हाँ बोलते रहोगे, हर किसी के लिए अपना काम छोड़ दोगे, हर बार कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं, अवेलेबल समझने लगेंगे। और ये दुनिया में अवेलेबल चीजों की वैल्यू हमेशा कम होती है। इसलिए सिग्मा रूल कहता है अपना बाउंड्रीज बनाओ। बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब तुम्हें पता है कि तुम किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे और किस बिहेवियर को नहीं। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, जब उसका काम होता है तभी कॉल करता है और काम खत्म होते ही गायब। फिर जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो फिर मैसेज करता है। अगर तुम हर बार उसकी हेल्प करते रहोगे तो उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पोलाइटली मना करना सीख जाओ तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी भी टाइम वैल्यूएबल है। एक और एग्जाम्पल, ऑफिस या कॉलेज में कुछ लोग अपना काम दूसरों पर डाल देते हैं। जो इंसान मना नहीं कर पाता उसी पर सबसे ज्यादा वर्कलोड आ जाता है और एंड में वही इंसान सबसे स्ट्रेस में रहता है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस बोलना बहुत पावरफुल होता है कि सॉरी, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ना गुस्सा, ना एटीट्यूड, ना लंबी एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक क्लियर आंसर। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग हर बात जस्टिफाई नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर डिसीजन एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। और याद रखो, बाउंड्री बनाना मतलब सेल्फिश होना नहीं होता। बाउंड्री बनाना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अगर तुम खुद अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। इसीलिए आज से एक हैबिट बनाओ, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत हाँ मत बोलो। पहले सोचो, क्या ये काम सच में जरूरी है? क्या इससे मेरा गोल इफेक्ट होगा? क्या ये इंसान मेरी रेस्पेक्ट करता है? अगर आंसर नो है तो मना करना बिल्कुल ठीक है। सिग्मा हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो पहले अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है और वही क्लैरिटी उसकी रेस्पेक्ट बढ़ाती है। रूल नंबर 5, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ खुद मुश्किल बना देते हैं। कोई कुछ बोल दे तो पूरा दिन मूड खराब, सोशल मीडिया पर किसी ने इग्नोर कर दिया तो ओवर थिंकिंग, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो गुस्सा, और किसी ने अप्रिशिएट कर दिया तो हवा में उड़ने लगते हैं। मतलब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है, जो चाहे मूड चेंज कर दे। एंड ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। सिग्मा रूल कहता है सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, बट रिएक्शन को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल होता है। तुम रियल लाइफ में देखो, ट्रैफिक जाम हो गया है, 2 लोग बाइक पर खड़े हैं। पहला इंसान हॉर्न बजाता रहता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, बट दूसरा इंसान शांत रहता है। उसे पता है कि गुस्सा करने से ट्रैफिक खत्म नहीं होगा। अब तुम बताओ, दोनों में से मेंटल पीस किसकी बची रहेगी? ऑब्वियसली दूसरे इंसान की। इसी तरह अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या ये इंसान मेरी लाइफ डिसाइड करता है? क्या इसका ओपिनियन मेरी रियलिटी है? अक्सर आंसर होगा नहीं। और तुम देखोगे रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। स्ट्रॉन्ग लोग हर बात पर जवाब नहीं देते, कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इंटरनली डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। वो सिर्फ नॉलेज नहीं देख रहा होता, वो देख रहा है कि प्रेशर में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। लाइफ भी वैसी ही टेस्ट लेती है। प्रेशर में तुम्हारी असली पर्सनालिटी बाहर आती है। इसीलिए अपने डेली लाइफ में एक हैबिट बनाओ, जब भी तुम्हें गुस्सा है तो तुरंत रिप्लाई मत दो। 10 मिनट रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें जवाब देना भी है या नहीं। ये सिंपल सा हैबिट ना तुम्हारी लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। जो इंसान इमोशंस का गुलाम होता है उसे लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस का मास्टर है उससे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है। और ये दुनिया नेचुरली उसकी रेस्पेक्ट करती है। रूल नंबर 6, रिजल्ट से अपनी पहचान बनाओ, बातों से नहीं। आजकल बहुत लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट है। हर हफ्ते नए गोल्स, हर महीने नए मोटिवेशन, हर दिन नया प्रोमिसेस, बट एक्शन जीरो। और फिर वो सोचते हैं लोग उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते। इसका सिंपल आंसर है, लोग तुम्हारी बातें नहीं तुम्हारे रिजल्ट देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट हर दिन बोलता है इस बार टॉप करूंगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस तुम देखते रहो। बट दूसरा स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता, वो रोज पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है और रिजल्ट के दिन टॉप कर लेता है। अब रेस्पेक्ट किसको मिलेगी? उसको जिसने प्रूव किया, ना कि उसको जिसने सिर्फ अनाउंस किया। इसी तरह तुम जिम में भी देखो, कुछ लोग हर दिन सेल्फी अपलोड करते रहते हैं, फिटनेस कोट शेयर करते रहते हैं, बट बॉडी उनकी जैसी की तैसी ही रहती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो चुपचाप 1 साल मेहनत करते हैं और एक दिन फोटो अपलोड करते हैं और वो फोटो देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक्शन।
एक सिग्मा कभी अपनी प्लानिंग का शोर नहीं मचाता, वो रिजल्ट आने का वेट करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने गोल्स सबको बताना जरूरी नहीं। तुम जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ही तुम्हें प्रेशर बढ़ेगा और कई बार लोग तुम्हें डिस्करेज भी करेंगे। इसीलिए पहले काम करो, फिर रिजल्ट को बोलने दो। आज से एक हैबिट बनाओ, कम अनाउंसमेंट ज्यादा एक्सक्यूजेशन, कम एक्सक्यूजेस ज्यादा डिसिप्लिन, कम कंपैरिजन ज्यादा इंप्रूवमेंट। हर दिन सिर्फ इतना सोचो, कल से आज कितना बेटर बना। अगर आंसर थोड़ा सा भी बेटर है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि लाइफ एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी रोज की छोटी कंसिस्टेंसी एक दिन इतना बड़ा रिजल्ट देती है कि वही लोग जो तुम्हें पहले इग्नोर करते थे, वही लोग तुम्हारी एडवाइस लेने लगेंगे। और वही सिग्मा माइंडसेट का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अटेंशन चेज करने से नहीं मिलती, और वैल्यू दिखावा करने से नहीं बनती। वैल्यू तब बनती है जब तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्लियर होती है, तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं और तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी रिजल्ट्स बोलते हैं। याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं को इग्नोर करती है जो सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते हैं, लेकिन ये दुनिया उन लोगों को कभी इग्नोर नहीं कर पाती जो हर दिन खुद को कल से बेटर बनाते हैं। इसीलिए आज से किसी को इंप्रेस करने की जगह खुद को इंप्रूव करना शुरू करो। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, अप्रूवल मत मांगो, अपना वैल्यू तुम खुद बनाओ। इमोशंस को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाओ और अपने रिजल्ट को इतना पावरफुल बना दो कि लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा प्रेजेंस याद रखे। रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रेस्पेक्ट अर्न की जाती है, और जो इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है ना, उसे दुनिया इग्नोर नहीं कर पाती। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ ग्रोथ वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।